और अब हम आपको देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के एक बड़े बयान के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बयान उनका आने वाले कुछ घंटों में बहुत बड़ी खबर बनने वाला है। इस पर काफी शोर मचने वाला है। हालांकि मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि ये उनके निजी विचार हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि परमाणु हथियारों के मामले में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी से देश की ताकत कमजोर होती है। उन्होंने इसे अपना निजी विचार बताते हुए कहा कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की जगह पॉलिसी ये होनी चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल गैर जिम्मेदारी से नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई लिखित नीति हो या आप न्यूक्लियर पॉलिसी पर कोई स्टैंड लें तो ये अपनी ताकत कम करने जैसा होगा। पर्रिकर का कहना है कि न्यूक्लियर पॉलिसी से बंध जाने की क्या जरूरत है, इसकी बजाय ये कहा जाना चाहिए कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अपनी परमाणु शक्ति को जिम्मेदारी से ही इस्तेमाल करेगा। हालांकि उन्होंने बार बार ये कहा कि ये उनके निजी विचार हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि देश के रक्षा मंत्री के निजी विचार भी काफी मायने रखते हैं। नीति निर्धारण के दौरान उनके निजी विचार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर्रिकर के बयान के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी एक और बयान जारी करते हुए कहा है कि ये रक्षा मंत्री का अपना निजी विचार है और ये सरकार का स्टैंड नहीं है। If a written down strategy exists or you take a stand really on a nuclear aspect, I think you are actually giving away your strength in nuclear. Nuclear concept. Why a lot of people say that India has not first used nuclear concept. Why should I bind myself to a... I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. This is my thinking. Some of them may immediately tomorrow flash. Parikar says that nuclear doctrine has changed. It's not changed in any government policy. But my concept, I am also an individual. And as an individual, I get feeling sometimes. Why do I say that I'm not going to use it first? I'm not saying that you have to use it first just because you don't decide that you don't use it first. The hoax can be called off. I used to get threat from my neighbor, defense minister from the neighboring country, every 4-5 days that they are going to use tactical nuclear weapon if they are threatened. The day surgical strike happened, no threat has come again. Have you noted it? I don't know whether the media has noted it. Because when they realize that we can do something which is not well defined, ultimately written defense strategy does not mean you have to follow it. It should be your guideline. The concept which I said, be unpredictable, has to be there. तो देश के रक्षा मंत्री ने आप सबके सामने एक प्रश्न रखा है, भले ही ये उनकी निजी राय हो। आप भी इसके बारे में सोचिए और आपको सोचना यह है कि क्या हमारे देश को न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में नो फर्स्ट यूज की जो संधि है उससे बंधे रहना चाहिए, या फिर यह कहना चाहिए कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो देश पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से घिरा हुआ हो, जब आपके पड़ोसी ऐसे हों, तब भी क्या आपको न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनानी चाहिए, या फिर आपको खुद ये तय करना चाहिए कि आप कब अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर एक और बात भी है, अगर आपके पड़ोसी ने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर दिया तो आप क्या अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लायक बचेंगे? ऐसे में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी कहां रह जाएगी? इसके बारे में आप विचार करिए और जी न्यूज पर आने वाले वक्त में हम इसका विश्लेषण करेंगे। और अब आपको आज के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1659 में आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की सेना को हरा दिया था। अपने से कई गुना बड़ी सेना से मुकाबला करते हुए मराठा सैनिकों ने 5000 सैनिकों को मार गिराया था और 3000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। इतिहास में इस लड़ाई को स्वराज के लिए हुई पहली लड़ाई माना जाता है और यह भी माना जाता है कि इस जीत के साथ छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी।
1983 में आज ही के दिन सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 का ऐलान किया था। इसकी बिक्री 20 नवंबर 1985 से शुरू हुई थी। माउस इनपुट पर कुछ ज्यादा निर्भर होने की वजह से इसकी काफी आलोचना हुई थी उस समय, क्योंकि उस वक्त लोगों को कंप्यूटर माउस इस्तेमाल करने की उतनी आदत नहीं थी जितनी की आज है। आज ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 तक पहुंच चुका है। 2008 में आज ही के दिन नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया फिनिक्स मिशन पूरा हुआ था। यह यान मंगल ग्रह पर 5 महीने तक रहा, जिसके बाद नासा के साथ इसका संपर्क टूट गया था। आपको यह भी बता दें कि मंगल के वातावरण और मिट्टी के बारे में जानकारियां देने वाले इस मिशन पर कुल मिलाकर 2370 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इतने खर्च में भारत के 5 मंगलयान मिशन भेजे जा सकते हैं। दुनिया के नए 7 अजूबों यानी न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 1970 में आज के दिन पर्यटकों के लिए खोला गया था। माना जाता है कि पूरी दुनिया से हर साल करीब 1 करोड़ लोग इस विशाल दीवार को देखने के लिए पहुंचते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार में कुछ जगहों पर पत्थरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखने के लिए चावल के आटे का भी इस्तेमाल हुआ था। इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इस लंबाई में चीन की दीवार के सभी हिस्से और शाखाएं शामिल हैं। इसके अलावा एक दौर में यह भी माना जाता था कि चीन की दीवार अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है, लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने यह बताया है कि यह दीवार सिर्फ लो ऑर्बिट से दिखती है। हालांकि लो ऑर्बिट से इस दीवार को तभी देखा जा सकता है जब जलवायु और मौसम की स्थिति विजिबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छी हो। इसके अलावा आज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यानी विश्व विज्ञान दिवस है। शांति और विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सन 2001 में यूनेस्को ने 10 नवंबर का दिन विज्ञान को समर्पित किया था। अगर आप चाहें तो अपना जीवन आसान बनाने के लिए दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों को आज के दिन शुक्रिया कह सकते हैं।